हेलो छात्रों, मैं आज एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। ये अपडेट बिहार लोक सेवा आयोग के लिए है, जो काफ़ी समय से इस अपडेट का इंतज़ार किया जा रहा था छात्रों के लिए, और इसका इंतज़ार मैं भी कर रहा था। अब बिहार लोक सेवा आयोग के लिए एक बहुत ही चर्चित बुक बिहार एक अवलोकन 2022-2023 जो नए अपडेट के साथ मार्केट में उपलब्ध हो गया है, वो बुक ये है। विवास पैनोरमा की बुक है। ये विवास पैनोरमा प्रकाशन की है। ये बुक बिहार लोक सेवा आयोग जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में बहुत ही कारगर माना गया है सफलता के लिए। और ये बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार के कई परीक्षाओं के लिए, जैसे बिहार कर्मचारी आयोग चयन आयोग, बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये बुक आज ही उपलब्ध हुआ है मार्केट में, और मैं भी आज ही ख़रीदा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं सभी भी बिहार लोक सेवा आयोग के सभी जो छात्र हैं उनको एक अपडेट दे दूँ। और इस अपडेट के माध्यम से मैं ये भी बता दूँ कि इस बुक में क्या क्या बेहतर है और क्या छात्रों के लिए उपयोगी है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा मांग में रहा है और काफ़ी डिमांडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ये रहा है। और इसके साथ साथ एक और बुक जो बिहार पैनोरमा प्रकाशन की जो बुक है, एक और बुक आई है, उसका भी इसके बाद मैं वो अनवील करूँगा। पहले इसके बारे में मैं देख लेता हूँ, आप लोगों को देख करके बता देता हूँ कि क्या इसमें विशेष है। ये एक है बिहार एक अवलोकन है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए, जिसके संपादक विजय कुमार राय हैं। और ये विवास पैनोरमा प्रकाशन दिल्ली का ये बुक है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसमें सारा चीज़ ये लिखा हुआ है, विवास पैनोरमा प्रकाशन, दिलसाद कॉलोनी दिल्ली। और ये जिसका मूल्य है 170 रुपये मूल्य है, बट ये मूल्य है, इस पर डिस्काउंट है, अपनी अपनी जगहों के अनुसार इसमें डिस्काउंट है। वो तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह का अपना अपना मूल्य हो सकता है। तो बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए इसके अंदर क्या क्या है। जैसे बिहार एक चलिए इसकी विषय सूची में सबसे बेहतरीन चीज़ इसके विषय सूची के बारे में पता चलता है कि कौन सी बुक कैसी है और उसमें कितना जानकारी दिया गया है। तो विषय सूची को ये देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे बिहार एक झलक है, बिहार विशिष्ट तथ्य है, बिहार का इतिहास है, बिहार का भूगोल है, बिहार में सिंचाई व्यवस्था जैसे कृषि एवं पशुपालन भी है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण है, उद्योग, ऊर्जा संरक्षण, परिवहन, शिक्षा, भाषा, बोली, साहित्य, पर्यटन, बिहार एवं कला संस्कृति, बिहार की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार की सूचना पर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, बिहार की राज्य की प्रमुख योजनाएं, बिहार की जनगणना 2011। अभी तो जनगणना 2000 उसके बाद का अपडेट नहीं आया, लेकिन ये पुराना ही है, जो इससे बाद आया ही नहीं है। तो इसी पर से जो भी सवाल जनगणना के आधारित जो भी सवाल होते हैं इसी पे होते हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं जो कि प्रारंभिक बीपीएससी के लिए और बिहार के अन्य परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। और बिहार समसामयिकी जो कि करंट अफेयर जिसे भी कहा जा सकता है, इसमें ये दिया हुआ जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और नवीनतम आंकड़े जो भी नए डाटा जो होते हैं बिहार को लेकर के, वो है इसमें सारे डाले हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि पहला ये मतलब जैसे ही विषय सूची के बाद ये पन्ना है तो बिहार के बारे में ये है दिया हुआ, इनके मानचित्र के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है इसमें कि कौन सी चीज़ें क्या है, नहीं है, कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, ताकि इसे आप बिहार को अच्छे से समझ सकें मानचित्र के आधार पे। अब इसके बाद जो पहला इसमें आप देख रहे हैं बिहार एक झलक, तो ये है आपका पहला जो विषय सूची का ये है, जो कि लंबवत सभी किताबों में ये मिल जाता है बिहार स्पेशल में, चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हों या फिर केबीसी नैनो पढ़ रहे हों, सारी चीज़ों में। लेकिन इसमें भी ये दिया हुआ है, काफ़ी बेहतर तरीके से दिया हुआ, जो कि इससे सवाल बनते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि और काफ़ी बेहतर तरीके से आंकड़े दिए गए हैं। और इसमें जो बिहार विशिष्ट तथ्य है ये दिया हुआ है, जो विश्व में प्रथम है, ये भारत में प्रथम है, ये सब सारी चीज़ें जो बिहार से संबंधित हैं। बिहार में प्रथम कौन कौन से हैं जो वैश्विक स्तर पे भी हैं और वो जो भारत के स्तर पे, देश के स्तर पर हैं। इसमें देखिए फिर बिहार का इतिहास दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें बहुत विस्तृत तरीके से दिए हुए हैं। और जो भी चीज़ इसमें है वो हाईलाइट करके दिया गया है। जैसे हाईलाइट करने का मतलब है, जैसे आप देख रहे हैं कि मुंगेर के भीम बांध से आरंभिक पुरातत्व, भीम बांध को इसको डार्क लाइट लेटर में लिखा गया ताकि आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु समझने में
बहुत आसानी हो और याद भी कर सके अच्छे से। तो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से इतिहास के बारे में दिया है, जो कि बीपीएससी में सवाल 30 से 35 क्वेश्चन संभवतः ये होते ही हैं इतिहास से। और ये बहुत ही बेहतर तरीके से दिया हुआ है, हर तरीके से, जैसे महावीर है, जैन है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इसमें वो किया गया है। और ये अपडेट आज ही आया है, इस कारण मुझे लगा कि सभी बीपीएससी के आकांक्षी छात्रों के लिए मैं इसे अपडेट कर दूं। और ये बहुत बेहतर माना जाता है सफलता के लिए बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें संभवतः सारी चीज़ें बहुत अच्छे से विस्तृत ढंग से दी गई हैं। और थोड़ा सा बस वीडियो हो सकता है बेहतर तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास संसाधन की थोड़ी कमी है। और बस आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में लोगों को क्या मतलब छात्रों को जो बीपीएससी की तैयारी, चाहे वो बिहार से हो या बिहार के अन्य राज्यों से, भारत के अपने अन्य राज्यों से हो, उनको इस बात की जानकारी हो जाए। और आप थोड़ा सा इस बात के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ताकि संसाधनों की थोड़ी कमी होने के कारण मैं सिर्फ अपने मोबाइल से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ये भी दिया गया है कि बिहार में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व है। जैसे होता है ना, बिहार में अंग्रेज़ों का आगमन, अंग्रेज़ी शासन का आगमन, जैसे आधुनिक बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, उसी के एक टॉपिक है 1857 क्रांति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे संभवतः हर साल सवाल होते ही होते हैं। और ये सबसे मतलब कि क्या बताएं, बीपीएससी के लिए सबसे ये मतलब ड्रीम टॉपिक है, ये होता ही है, जो कि बिहार के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप इसे पढ़ कर के अपना अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जगह बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में ताकि बना सके, ताकि आप मेंस लिख सकें। और हमारी शुभकामनाएं भी इसके लिए आपके साथ है। सारी चीज़ों को, जैसे होम रूल में बिहार का प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से, और आप देख सकते हैं हर जगह पे ये हाईलाइट करके ये डार्क लेटर में लिखा गया है। और इसके लिए मैं प्रकाशक का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सुशासित किया है। और जैसे ये देख सकते हैं कि चंपारण महात्मा गांधी का आगमन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसे पढ़कर आप अच्छा से अच्छा नंबर आप कर सकते हैं। वैसा नहीं कि सिर्फ बिहार के बारे में, बिहार के भौगोलिक, बिहार के इतिहास नहीं, बिहार के भौगोलिक, बिहार की भौगोलिक, बिहार की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से दिया हुआ है। देखिए आंकड़े भी पीछे काफ़ी विस्तृत ढंग से है। आपको इम्पोर्टेंट आंकड़े जो भी हो सकते हैं उसे आप, इससे भी सवाल होते हैं कि कितनी अनुसूचित जाति जनजातियाँ वगैरह होती हैं, इनके प्रतिशत क्या हैं, कौन से ज़िले के आधार पे सब सारी दी हुई हैं, कम बेस अधिक, ये सारी चीज़ें दी हुई है। और ये देख लीजिए सारी चीज़ें, मतलब एक अवलोकन जो कहा गया है, बिहार एक अवलोकन, मतलब कि बिहार के बारे में सारे तथ्य जो बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें दिए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि बिहार की कुल जनसंख्या एवं 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, मतलब कि जो सवाल संभावित भी हो उसके भी आंकड़े दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो जो ट्रेडिशनल तो है ही, और जैसे जनसंख्या संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य कि कामगारों की संख्या क्या है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे ये दिया हुआ है। और इतने अच्छे ढंग से दिया हुआ है कि आपकी तैयारी इसमें काफ़ी बेहतर हो सकती है। और बस मैं आपसे, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक नया अपडेट आया है, और मैं आप लोग से बस यही आग्रह करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो संसाधनों की कमी है उसकी बाद में मैं पूर्ति करने का प्रयास करूं, लोगों से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और मैं ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि इसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं समय समय पर जो भी सारी परीक्षाओं की जो पुस्तकें हैं, बेहतरीन पुस्तकें, उसका वो करूँगा, मैं अवलोकन करूँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पता हो सके। और अपने घर पे रह करके आप सही चीज़ों का, जो आपके नियरेस्ट जो बुक स्टोर हैं, आप वहाँ से उसको ख़रीद लें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। जैसे बिहार में बाढ़ है, ये सब सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से दी हुई है। और मैं भी काफ़ी समय से इस बुक का इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी समय से। पिछले बार नहीं मिल पाया क्योंकि वो अपडेट हो नहीं पाया था, और इस प्रकाशक ने इसे मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाया था, तो मुझे ये नहीं मिल पाया था। तो मैं जैसे ही आज मुझे दिखा, जैसे ही मैंने तुरंत इसे परचेज़ किया। और इसमें देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें
वैसे प्रश्न होते हैं जो संभावित होते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न कि आप इनको कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा सवाल जो प्रीलिम्स का जो सवाल होता है काफ़ी अच्छे से आप बना करके आ जाएंगे। इतना बेहतरीन होता है। बस इसको आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना संभावनाएं आपकी सफलता की बनेगी। और मेरी शुभकामनाएं भी आपके लिए रहेंगी, ज़रूर रहेंगी। और मैं यही बस उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे और एक मदद के तौर पे उनको शेयर करेंगे जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी बुक बेहतर है, कौन सी बुक बेहतर नहीं है, ताकि वो अपने पैसे का इस्तेमाल सही जगह करें और उनको ये ना हो कि मतलब बुक ख़रीद लिया, उनको पर जानकारी के अभाव में वो बुक ख़रीद करके और वो पछता रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये इसी चलते आपको आग्रह भी कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दें, मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि मैं बेहतर से बेहतर जो भी नॉलेज है किताबों के लिए मैं आपके लिए, बिहार वासी और यूपी वासी या यूपीएससी के लिए, किसी भी छात्रों के लिए मैं, और बिहार दरोगा है या फिर बिहार में कर्मचारी चयन आयोग है, उन सभी के लिए मैं बुक धीरे धीरे लाऊंगा और ला करके उससे मैं बताऊंगा कि एक बुक में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या बेहतर है। और ये सारी बुकों का सारी पुस्तकों का जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ ना, ये टॉपर्स के आधार पे, टॉपर्स ने जो बताया है ना, उसके आधार पे मैं कर रहा हूँ। तो इसी कारण मुझे लगा कि मुझे ये आपको अपडेट ये कर देना चाहिए। और मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि विवास पनोरमा की एक और बुक जो है तो वो अवेलेबल हुई है। इसके साथ साथ आज ही वो भी आई है मार्केट में। जैसे ये देख सकते हैं नवीनतम आंकड़े। जैसे जैसे मैं पुस्तक के पन्नों को पलट रहा हूँ तो मुझे काफ़ी रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे नवीनतम आंकड़े, जैसे ये सारे विषय सूची में सामने दी हुई थी, तो ये भी काफ़ी बेहतर जानकारी है और ये इससे सवाल होते हैं। तो ये देखिए, जैसे बिहार में बैंकिंग क्या है, तो बिहार में जननांकी स्थिति क्या है, राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान कौन कौन से हैं, उनके क्या आंकड़े हैं, सारी चीज़ें, भूमि का पैटर्न क्या है, कौन कौन सी भूमि कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और जैसे मनरेगा है, बिहार में राज्य में विद्युत है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से है। और ये 228 पेज का है, जो कि मुश्किल से 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है उसको 10 से 15 दिन में आराम से इसे ख़त्म कर देंगे। और इनकी बहुत सारी बुक विवास पनोरमा के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी ये आती है। जैसे आप देख सकते हैं अर्धवार्षिकी है, वार्षिकी है, समसामयिकी स्पेशल है, बजट पर भी आती है इसकी स्पेशल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ये अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी है, जैसे मैंने बताया भी, जिसका मैं अवलोकन कर रहा हूँ, ये बिहार एक अवलोकन। मैंने दूसरा जो बुक बताया था शुरुआत में ही कि बिहार की एक विवास पनोरमा प्रकाशन की एक और बुक अवेलेबल हुई है, वो ये है विवास एग्जामिनेशन क्विकर, बिहार एग्जामिनेशन क्विकर है ये। और इसका बीपीएससी का सॉल्व पेपर भी आता है, जो कि मुझे तो नहीं प्राप्त हो पाया। तो मैं जल्द ही इसके बारे में, मैंने ये बुक स्टॉल वाले भैया को बोल के रखा है कि जैसे ही वो आए तो मुझे इन्फॉर्म करें व्हाट्सएप के ज़रिए, वो अपने स्टेटस के ज़रिए। तो आप भी अपने नियरेस्ट बुक स्टोर वाले से उन्हें ये कह दें कि ताकि वो आपको अपडेट कर दे। अभी तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ सॉल्व पेपर का। और ये एग्जामिनेशन क्विकर जो है बिहार का, ये मेरे पास अवेलेबल हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है, जैसे ही ये है आपका, ये पहला जो विवास पनोरमा की जो हो गई बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक एवं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए और अन्य के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए है। और ये नवीनतम आंकड़ों के तमाम तथ्यों के साथ सुसज्जित है। नए अपडेट के साथ आया है। तो मैं आपके सामने ये अपडेट दिया। मैं विवास पनोरमा की बिहार अब एक अवलोकन बिहार स्पेशल के लिए, जिसके काफ़ी इंतज़ार छात्रों के बीच हो रही थी। अब ये दूसरी बुक है बिहार एग्जामिनेशन क्विकर 2022-23। ये भी बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए ये बुक है। ये भी वो सारी चीज़ें जो उसमें लिखी हुई है, जैसे ये लिखी हुई है नवीनतम आंकड़ों के साथ, ये इसमें भी देखिए लिखा हुआ है। और किन किन परीक्षाओं के लिए ये बेहतर है, तो ये आपको दिया हुआ है सारी चीज़ें, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। काफ़ी चर्चित बुक है ये छात्रों के, बीपीएससी के छात्रों या फिर अन्य राज्यों के लिए, अन्य राज्य के लिए बुक के लिए ये बहुत चर्चित है। जैसे यूपी के लिए है, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी चर्चित बुक है ये।
लोग इसका इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए आज मुझे ये मिला पहला अपडेट, आज पहला ही अपडेट मैं दे रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी सारी चीज़ें बिहार एक नज़र दिया गया है। ये सारी चीज़ें लगभग मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें, जैसे एक बिहार एक नज़र उसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है वो चीज़। इसमें विषय सूची तो ये दी हुई है, जैसे इसके सामान्य भूगोल है, वन्य जीव है, तब संभवतः वही चीज़ है। बस इसमें एक चीज़ मुझे इतिहास के बारे में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट लेकिन मैं देखता हूँ अंदर क्या है। जैसे बिहार एक नज़र, बिहार विशिष्ट तथ्य दिया हुआ है, नहीं ऐतिहासिक में मतलब कि ये दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ये भी है, काफ़ी बेहतर है। ये है जैसे लूसेंट की तरह है ना, पॉइंट वाइज, ये जैसे पॉइंट वाइज है ना, ये दिया हुआ है। इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है, ये जैसे हाईलाइट किया हुआ ना, तो ऐसे इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है। जैसे बौद्ध सभाओं के बौद्ध के बारे में दिया हुआ है, जो कि सवाल होते हैं इससे काफ़ी, ये भी काफ़ी ज्ञान का बहुत से बेहतरीन संकलन है इसमें। थोड़ा वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि मेरे पास संसाधन की बहुत कमी है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास, बस सिर्फ अपना मोबाइल से मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। जैसे ही मेरे पास संसाधन आएंगे मैं वीडियो बनाना बेहतर तरीके से, ताकि आपके पास सारी जानकारियाँ समय पर और बेहतर ढंग से काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मिल पाए। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि सारी चीज़ें पॉइंट वाइज में दी हुई है। जैसे बिहार के सामान्य भूगोल के बारे में इसमें पॉइंट जैसे लूसेंट में दिया रहता है ना, वैसे ही दिया हुआ है सारी चीज़ें। बिहार के बारे में नदियाँ हैं, बिहार की मिट्टी है, बिहार की नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ सवाल पूछना चाहिए। ये देखिए सारे आंकड़े दिए हुए हैं जिलेवार, जैसे वन क्षेत्र, ये इस बार वन का ये वन रिपोर्ट आया है, उसका आंकड़े सारे दिए हुए हैं, जैसे कौन से वन का है, सारी चीज़ें दी हुई, बहुत अच्छे ढंग से दी हुई है। ये कृषि एवं पशुपालन है, ये औद्योगिक परिदृश्य है, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से दी हुई है। ऊर्जा संसाधन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जिलेवर जो भी प्रमुख चीज़ें, जिला का जो प्रमुख चीज़ें होती है ना, जैसे गया का फल्गु नदी के बारे में है, गयासुर के बारे में, विष्णुपद मंदिर के बारे में है, बोध गया के बारे में दिया हुआ है, जो कि गया जिले के अंतर्गत आता है। ये यहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के, जो कि फल्गु नदी जिसे आज के नाम से जाना जाता है। ये सारे जिलेवार दिया हुआ है। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं इसमें सारे दिए हुए हैं बेहतर ढंग से। मैं वीडियो तो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ी कमी है तो बस उसके लिए क्षमा ही मांगूंगा और कुछ नहीं। बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत तक देखने का फ़ायदा ये हुआ है ना कि आपको सारी चीज़ें के बारे में, आप 10 मिनट यहाँ पे समय देंगे ना, तो आप बेहतर से बेहतर पुस्तक खरीद पाएंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा। आप सिर्फ इसको बस थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद वो करेंगे ना, तो फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने ये बुक क्यों ख़रीदा। इसलिए तो सारी चीज़ें को मैं विस्तार तरीके से दिखा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट कोई नहीं, आपके भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में इसमें सवाल होते ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा बिहार के बारे में। बाकी और भी पुस्तकें पढ़नी होती हैं इसके लिए। मैं और भी बुक बिहार स्पेशल के लिए मैं वो वीडियो डालूँगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सबसे पहले सारे अपडेट्स हमारे द्वारा डाले गए जो भी अपडेट्स होंगे ना, आपको तुरंत मिलेंगे। और बिहार के लिए मैं वही बुक बताऊँगा जो चुनिंदा और काफ़ी डिमांडिंग बुक होता है, जो काफ़ी चर्चित बुक है ना, मैं वही बुक बताऊंगा। और ये निश्चिंत रहें कि मैं किसी प्रकाशक की तरफ से नहीं हूँ, कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और ये इसमें भी देखिए आपका ये सवाल दिया गया है, इसमें भी 250 सवाल हैं विद आंसर का साथ है, बस यही है। और मैं इस प्रकाशक की तरफ से नहीं हूँ, मैं इसलिए ये बोलना मुझे लगा कि मैं बता दूँ, ताकि लोग को ये ना लगे कि ये प्रकाशक का प्रचार करें। नहीं, मुझे इस बुक के बारे में कुछ सीनियर्स लोग ने बताया था कि ये काफ़ी बेहतर बुक है। और मैं इसलिए जैसे ही आज मुझे दिखा, मैं मार्केट गया था अपडेट लेने के लिए, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के लिए। तो मैं इसके लिए अपडेट की मार्केट में कुछ नया आया है
तो मैं उसके लिए अपडेट लेने के लिए गया था, तो मुझे ये दिखा। तो जैसे ही दिखा तो मैंने पूछा बुक स्टॉल वाले भैया से, उन्होंने बोला कि बस अभी तुरंत ही आया है, और तो मैंने तुरंत इसे ले लिया। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बुक बताऊंगा कि जैसे होता है ना कि और भी बुक जो इम्पोर्टेंट बुक वगैरह है, मैं सारी बुकें बताऊंगा। बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको एकदम सटीक और बेहतर जानकारी मिल पाए। आपके जो भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और लोगों को शेयर भी करें, ताकि उन ज़रूरतमंद छात्रों को इसके बारे में पता चले और उनको जानकारी मिले, ताकि वो भी बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएँ। और बस अंतिम में बस यही मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूती से तैयारी करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें, मैं अपने पढ़ने के सामने मैं एक कोटेशन लिख के रखा हूँ जो कि मुझे काफ़ी एनर्जी देता है। मैं उसे दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, और इसमें नहीं, मैं हर वीडियो में ये दिखाना चाहूँगा ताकि ये आपको भी मोटिवेट करे। मुझे ये मोटिवेट करता है। तो उसका ये है कि असफलता मेरा परिचय नहीं है। तो ये एक बहुत ही छोटा कोटेशन है, बट लेकिन ये काफ़ी दमदार कोटेशन है कि हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जो असफलता है ना वो आपका परिचय नहीं होना चाहिए। बस ये आपके दिमाग में अगर रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूती से होगी। अंतिम वक्त में मैं आपसे बस यही आपको शुभकामनाएं दूंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं। थोड़ी संसाधनों की कमी है, बट लेकिन उसे मैं जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करूंगा। चलिए अब अंतिम में धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।